देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ाए हैं उससे ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट दो फायदा है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, और दूसरा कि हम कितना कर सकते हैं, क्लास में हम कितने सिंसियर थे, और तीसरी चीज कि जहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखा नहीं तो वहां पर बोथ आंसर देना भी आसान हो जाता है। अच्छा ये है बोथ होगा, बोथ होगा, यानी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन ये गलती मत करें, क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 5 साल है, महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक का सुधार होने का अनुमान है। दुनिया भर में स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जितने वर्षों तक कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने की उम्मीद कर सकता है, आने वाले वर्षों में 2.6 वर्ष बढ़ जाएगी। यानी अभी 2022 में कितना था, 64.8 था, तो अब ये 2050 में कितना हो जाएगा, 67.4 ईयर्स, इतना हो जाएगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी ना तो एक और ना ही दो। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ना कैबेज को और एग को इस सब को छोड़ करके जरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो काम आ जाएगा। लाइफ अच्छी रहेगी ना तो बनाना भी नहीं पड़ेगा और लाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप बनी बनाई चीजें मिलेगी। ठीक है, अगर लवासना जाना है तो उसके लिए फिर वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से पहले आंसर करें कि क्या होगा। सचिन और सुमित, ओके, एनी अदर, माही, क्लास में और कोई, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं आंसर करें कि क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। और खास करके देखिए, मेरी क्लास जो होती है स्पेशली ये पीसीएस के लिए है और आपके यूपीएससी के लिए है। ठीक है, और वन डे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई अगर वन डे की तैयारी कर रहा है तो वो केवल फैक्ट ही देख सकते हैं और बाकी डीपली चीजें उनके लिए कोई मतलब की नहीं होती है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर कोई वन डे के स्टूडेंट क्लास देख रहे होंगे तो उनके लिए केवल फैक्ट काम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आगे चल के अगर उनको तैयारी करनी हो तो ये मेहनत काम आ जाएगा वहां। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? चाय दिवस 2004, 2005, 2006, 2007। राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चाय को लेकर के ना दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे अधिक कोई अगर पेय पदार्थ है, बेवरेज है, तो कौन सा है? वो आपका चाय ही है। ठीक है, ये चाय ही है। और चाय का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाय का मतलब इसके एक्सपोर्ट के मामले में सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? चाय का निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चाय निर्यातक, चाय निर्यातक कौन है? चीन हो गया, सबसे बड़ा चीन आ जाएगा। और चीन के बाद क्या आएगा फिर? केन्या, केन्या के बाद श्रीलंका। और अगर बोला जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे बड़ा उत्पादक, उत्पादक कौन सा है? नंबर 1, सॉरी, उत्पादक में भी चीन सबसे ज्यादा है। ठीक है, चीन नंबर 1 पर है। नंबर 2 क्या है? भारत है। एंड नंबर 3 आपका है केन्या। केन्या थर्ड पोजीशन पर है प्रोडक्ट इसके प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, और चाय में नहीं नहीं, उत्पादक उत्पादक नहीं है, उत्पादक भी चाइना है, चाइना, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी वही कर रहा है और सबसे ज्यादा जो उत्पादक है वही करता है, चाइना है, उसके बाद भारत है। ठीक है, चलिए, अब बात यहाँ पर आती है, आप लोग ये बता सकते हैं कि चाय में क्या पाया जाता है, यानी किस प्लांट से ये चाय बनता है? कौन सी ऐसी प्लांट है जिससे चाय बनाया जाता है? साइंस का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, साइंस में यह आ सकता है, किस प्लांट से चाय बनाया जाता है? हाफ ऑफ नॉलेज दे दी हूँ, कैफीन से बनाया जाता है, कैफीन से बनता है, निकोटीन से। मैंने पूछा कि किस प्लांट से चाय बनाई जाती है, क्या पाया जाता है वो नहीं, किस प्लांट से बनाई जाती है? कैमेलिया,
ठीक है, SINEN छूट गया यहाँ पे, सेनेंसिस होगा, ठीक है, SINEN सॉरी मैं फिर से लिख दे रही हूँ, चलिए मैं बोल देती हूँ, SINENSIS। ओके, इसी प्लांट से क्या है आपका, इस प्लांट से, इसी प्लांट से, ओके, माउंटेन की प्लांट से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, माउंटेन प्लांट से। आंसर तो देखो, चलिए ठीक है, ये हो गया नाउ। और जो सब इसका ओरिजिनेट कहाँ है, मतलब इसका ओरिजिन कौन कौन सा देश है पता है? इंडिया में देखा जाए तो किस साइड इसका ओरिजिन है? उत्तर पूर्वी भारत, असम वगैरह, नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 42वां, 39वां, 36वां, 47वां। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39th है। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर कितना था इसका? लास्ट ईयर क्या था? लास्ट टाइम 54 था, इन 2021 54 था। ओएनजीसी ने वित्त वर्ष 24 में अब तक का सबसे बड़ा अधिक लाभ दर्ज किया। ओएनजीसी ने ए 40 करोड़, बी 30 करोड़, सी 20 करोड़ एंड डी 10 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 करोड़। ओके, इतना ओएनजीसी जो कि एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने अब तक यानी इन 2024 अब तक का सबसे अधिक लाभ इसने दर्ज किया है 40,526 करोड़। ओके, बॉम्बे स्टॉक इसको छोड़ दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। सरकार और डैश ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन की क्षमता निर्माण और डिजिटलीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो गवर्नमेंट ने किसके साथ किया है? डब्ल्यूएचओ के साथ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के साथ, यूएनडीपी के साथ और एम्स के साथ। किसके साथ किया है? तो इसने किया है यूएनडीपी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित रखी हैं? किसने किया है? केरल सरकार, कर्नाटका सरकार, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो कर्नाटक सरकार इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी, इसने क्या किया है? 2014 से लेकर के 14-15 से 21-22 तक विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए नामांकन में एक डेटा जारी किया। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। 14 से 22 के बीच जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके नामांकन में 44% की वृद्धि देखी गई। और एसटी का क्या देखा गया कि 65.2% बढ़कर ये कितना हो गया? 1.64 मिलियन से बढ़कर 2.71 मिलियन हो गया। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो। सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। मुझे तो लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट सी मार देना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते भी नहीं है। एनीवेज, कौन पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? नासा एंड डीआरडीओ, जापान एरोस्पेस, रोमानियाई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं ने शक्ति अभ्यास में हिस्सा लिया या चल रहे संयुक्त जो अभ्यास है, इसका क्रम कौन सा है, संस्करण कौन सा है? 7th, 8th, 9th, 10th। तो राइट आंसर क्या होगा? 7th। चलिए अब देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। ईगा स्विएटेक ने अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको छोड़ दें। थर्ड है, इसको भी छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट कहां भेजा गया? अफ्रीका भेजा गया, जिसका नाम क्या है? R21 या मैट्रिक्स M। और WHO के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि अफ्रीका में एवरी ईयर 5 लाख से अधिक बच्चों की डेथ हो रही है ड्यू टू मलेरिया। जॉन स्लेवन को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट
रहने दें इसको। अमेरिका ने क्या किया है, नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण जो है इसके द्वारा किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी कितने मीटर में, 400 मीटर, 400 मीटर है ना, 400 मीटर, और कितने सेकंड में, 55.06 सेकंड में इन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। T20 सीरीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। 2024 में ये इसको हटा दें। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, राजीव गांधी की डेथ हुई थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी डेथ 1991 में हुई थी, आत्मघाती बम से हुआ था, और उन्हीं की स्मृति में ये डेट जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार ने जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं, इनकी रॉकेट कंपनियों के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। ड्यूक एड्यूट इनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। आंध्रा में जन्मे गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, पहले राकेश शर्मा इन ईयर 1984। फसाई ने फलों को पकाने के लिए, ठीक है मैम, हु इज द स्मार्ट बॉय बिहाइंड, ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ऑनेस्टली बताऊं, फिर कभी बताऊंगी, ठीक है, जस्ट लिव इट। फसाई ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर फल व्यापारियों को बोला क्या, चेतावनी दे दिया है कि इसका उपयोग बंद करो। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर तो सही है, वो फिर सही है। कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, किससे मिलके बनाया जाता है, इसको बुझा हुआ जो चूना होता है उसे कोक के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। ओके, कोक के साथ गर्म करके तैयार कर दिया। अब इससे गैस रिलीज होती है, जो गैस रिलीज होती है, इमिशंस होता है, वो होता है एसिटिलीन गैस, जो कि आपके आर्सेनिक और फास्फोरिक, ये दोनों हानिकारक, जो हानिकारक इसके अंश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, मनुष्य के लिए यह नुकसानदेह है। इसलिए क्या कर दिया फसाई ने, बोला इसको, चेतावनी दिया कि इसको बंद करो। अगर अब इसको बंद कर दोगे तो फल पकाओगे कैसे, कैसे मार्केट में आएगा, कच्चा तो खाओगे नहीं, तो एथिलीन का प्रयोग करो। ओके, इसका उपाय बताया है, एथिलीन का यूज करो एसिटिलीन की जगह, एसिटिलीन की जगह एथिलीन। चलिए नाउ नेक्स्ट है मोहम्मद मुखबर, ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति, 50 डेज के लिए इनको बनाया गया है जब रईसी जी की डेथ हुई है। नाउ अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मई को। और खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से इसका योगदान देता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये कब स्टार्ट होगा, तो 20 मई को स्टार्ट हो चुका है, वैसे वो पेरिस टूर्नामेंट है, पेरिस में ही होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। जापान की कोबे में विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने हाई जंप पदक जीता है, निशाद कुमार। कहां के राष्ट्रपति, इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना, ईरान। किसके संस्थापक, रघुनंदन कामत का, इसको छोड़ दें। किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है, यूएई ने। विप्रो ने किसको कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग, इसको रहने दें। किस भारतीय मुक्केबाज ने एलोरा कप 24 में गोल्ड मेडल जीता है, निखत जरीन ने जीता है। इसके अलावा एक मीनाक्षी हैं, वो भी गोल्ड ही जीती हैं। इसके अलावा भारत ने टोटल यहाँ पे 12 पदक जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड था, 2 गोल्ड में निखत जरीन है और दूसरी कौन है, मीनाक्षी है। 2 सिल्वर में कौन है, अनामिका 50 केजी में है, और जो आपकी मनीषा, ये 48 केजी वर्ग में इन्होंने जीता है। कौन सा पदक, रजत। बाकी रेस्ट ऑफ 8 जो है ये ब्रॉन्ज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नासा ने अमेरिका के एरिजोना में किसकी फील्ड टेस्टिंग शुरू की है, आर्टिमस 3 मिशन। तो ये हो गए आज के क्लास के आप लोगों के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग कहीं भी कोई डाउट होगा, आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन